साथ में हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे और हमेशा अच्छा काम किया इन्होंने और इनकी सराहना की जाती है बीजेपी जनता पार्टी में। तो हम चलते हैं डायरेक्ट, हम कोई कट नहीं करते, हम सच दिखाते हैं। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, अच्छा हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से ब्लॉग करते हैं, क्या देखो नाम देखो मैं रहने वाला, मेरा जन्म छतरपुर में नए गांव छानी में हुआ। मैं वहाँ मतलब छोटा सा था, बड़ा बीएससी मैथमेटिक्स से है। है? बीएससी मैथमेटिक्स। हाँ, कहाँ से करी है आपने? मैंने रघुराज मतलब यहाँ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से की है। ओके, ये कहाँ पर पड़ता है? ये शहडोल जिले में है। शहडोल। मतलब ये वैसे ही विश्वविद्यालय तो जो यूनिवर्सिटी है वो रीवा में है, पर हमने जो मतलब वो दिया, पढ़ाई की है, वो वहाँ से शहडोल से की है। पहला सवाल मेरा आपके सूत्रों के हिसाब से कि आपने मोदी जी को उस टाइम से देखा है जिस टाइम उनके पैर में चप्पल भी नहीं थी, ये बात कहाँ तक हाँ, सही है? ये सत्य है। चित्रकूट में एक सम्मेलन लगा हुआ था आरएसएस का, वहाँ पर मोदी जी गए हुए थे। मोदी जी के पास चप्पल नहीं थे, तो नानाजी देशमुख प्रचारक थे, उन्होंने मेरे सामने की घटना है, मेरे सामने 200 रुपए दिया था। मोदी जी को 200 रुपए दिए थे। हाँ। किस लिए दिए थे? चप्पल लेने के लिए? हाँ, चप्पल लेने के लिए दिए थे, पर वो 3 दिन से भूखे थे, तो वो चप्पल न लेके वो खाना खा लिए थे। ओके। तो मोदी जी को जैसे लोग, कुछ लोग कमेंट आ रहे हैं कि आपने कभी चाय बेचते हुए देखा? नहीं, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चाय कभी नहीं बेचा, उनके पिताजी चाय बेचते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कभी चाय नहीं बेची, उनके पिताजी ने चाय बेची। हाँ, उनके पिताजी ने चाय बेची। आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, पर वहाँ जब आप जहाँ जाइए तो उनकी जो मिसेज है वो भी बताती हैं, जसोदाबेन बताती हैं। आपका कहना है कि मोदी जी ने चाय नहीं बेची, उनके फादर ने बेची चाय। हाँ, उनके फादर ने बेची है। अगला कदम, अभी आप कॉकरोच जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, समर्थन बीजेपी का कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का कर रहे हैं? मैं देखो समर्थन क्या है, बच्चों का करता हूँ। जो बच्चे हैं भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, ये सब बैठे हुए हैं, ये देखो, ये पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है। आंदोलन, अगर आंदोलन में सबको भाग लेना चाहिए। जितने भी माँ बाप लोग हैं, जितने भी बच्चे, मतलब जिनके जिनके बच्चे एजुकेशन दे रहे हैं, उनको भी सब मतलब वो पेपर लीक हुआ, उनको भी वो होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ ना आप कि बीजेपी धर्मेंद्र, के समर्थक हैं या सीजेपी के? नहीं, मैं देखो बीजेपी के समर्थन में तो पहले था, अब नहीं हूँ। अब नहीं हो? आपका पूर्ण समर्थन अभी सीजेपी को है? हाँ, सीजीपी को, पर सीजीपी के है, ये एक पार्टी नहीं है, आंदोलन है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, आपकी कई वीडियो, इससे पहले भी हमने इंटरव्यू लिया, आपकी कई वीडियो वायरल हो रही हैं। जैसे अपने पहली वीडियो हमने देखा था कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आए थे, जैसे हाँ, ये हाँ, डॉक्यूमेंट्स हाँ। हाथ में है, दिखा दो एक बार कैमरे में। हम्म। ये डॉक्यूमेंट देख पा रही हूँ, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ आए थे। आपने बोला था कि मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया है और मेरा बेटा बोला था कि पापा मैं मर जाऊं क्या? ये आपकी कहानी ये आपने दरअसल में क्या है, देखो क्या है कि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे, हमारे कई व्यापार बंद हो गए थे, तो उस कारण से मैं अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए लिया था। और वो लोन मैंने कहाँ से लिया था ये भी आप सब लोगों को मालूम है, पूरे बैंक को मालूम है इसकी कहाँ से लिया था। तो और उसको, और वो लोन को हम लोग, मैंने 2.5 लाख रुपए में सेटलमेंट भी किया है अभी। अच्छा, आपने सेटलमेंट किया? हाँ, वो हो भी गया सेटलमेंट। दूसरा सवाल मेरा, आपको बीजेपी से अभी तक कितना चंदा, आपने जैसे बताया कि आपने आरएसएस को चंदा देते थे किसी टाइम पे? नहीं, आरएसएस में गुरदीक्षा होती है, चंदा नहीं होता। अच्छा। सब लोग गुरदीक्षा देते हैं, तो उसमें मैं भी पहले, मेरे पास भी भगवान का दिया हुआ था, हीरे का व्यापार करता था, पैसा अच्छा खासा था, तो मैं गुरदीक्षा देता था। हीरे और पे तो निकट, बाद में आते हैं, हीरे पे हाँ, फिलहाल अब तक आपने कितना गुरदक्षिणा दे दी होगी, जो मैं भी है ज्यादा नहीं, मैं बहुत कम दिया हूँ, ज्यादा नहीं, 2 3 4 ही बार दिया हूँ। 3 4 बार? गुरदीक्षा किया हूँ। और 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़? नहीं, इतना नहीं देते थे भाई, इतना कोई थोड़ी ना देता है, इतना कोई नहीं देता आपने है। कितना दिया? कोई 10,000 रुपए देता है, कोई 20,000 रुपए देता है, कोई 50,000 रुपए देता है, कोई 40,000 रुपए देता है। तो हम भी ऐसे ही 40 45 हजार रुपए चंदा मतलब गुरदीक्षा कर देते थे। ऐसा कोई नहीं देता, कोई 4 5 लाख रुपए कोई नहीं देता। दूसरे एक वीडियो और हमारी और वायरल जा रही है, वो वीडियो जा रही है, आपने बताया कि मैं हीरे का व्यापारी था। हाँ, मैं, हमारा पुश्तैनी जो हमारा व्यापार है, इस हीरे का व्यापार था, वो हीरे का व्यापार कोरोना काल में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ।
सारा व्यापार चौपट हो गया। इस कारण से मेरे को लोन लेना कोरोना पड़ा। काल में कितने करोड़ का आपका नुकसान हुआ? कम से कम नहीं तो 4-5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 4-5 करोड़ का। कुछ कमेंट आ रहे हैं कि आपने बोला कि मैं होलसेल का था, ये कहाँ तक सच है? होलसेल का काम था हीरे का? हीरे का मैं तो सब दिन होलसेल का काम किया हूँ। हीरे का? हाँ, होलसेल का काम किया हूँ। होलसेल का मतलब कुछ लोग लेके आ गए, उसमें दलाली भी किया हूँ मैंने। सब तरीके से कमाए? हाँ, अपन पैसे सब तरह से। पर अभी बीच में बड़ी बड़ी टेंशन है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। इस कारण से क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। एक वीडियो और थी जिसमें आपने बोला था कि वकील, डॉक्टर मैं ना चोर मानता, है। नहीं चोर नहीं बोला, मैं इनको नहीं मानता। आप इनको नहीं मानते? मैं इसलिए नहीं मानता कि भाई साहब वकील पैसा ले लेता है और पैसा लेके घुमाता है, और वो अपना काम पूरी मुस्तैदी से नहीं करता है। और उसी तरह से डॉक्टर भी क्या होता है, पेट फाड़ देता है और फिर कहता है कि आप इतना पैसा लगेगा, और इस तरह से परेशान करता है डॉक्टर भगवान का रूप है। मैंने कोरोना काल में खुद देखा है कि मतलब डॉक्टर को भगवान का रूप देता, तो डॉक्टर कभी हाथ नहीं लगाता था, दूर से बोल देता था ये दवा ये लिख दिया, वो लिख दिया, जाओ इसका इलाज कर दो। इस तरह से डॉक्टरों को नहीं चाहिए। डॉक्टर वो होता है कि दूसरे का दुख दर्द समझे, तब डॉक्टर होता है। इस समय कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है कि जो, और वकील भी क्या होता है, वकील के बारे में बताइए। वकील भी ऐसे ही करता है। वकील पहले आप बड़ी बड़ी बातें करेगा, मैं तुम्हारा ये करवा दूंगा, तुम्हारी बेल करवा दूंगा, तुमको बरी करवा दूंगा, ये मतलब तरह तरह के झांसे देता है। और लास्ट में जब उसको फीस पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया जाता है, जब आदमी फंस जाता है, तो बेवकूफ बनाता है। आज मतलब बेंच नहीं बैठेगी, कल ये नहीं होगा, कल वो नहीं होगा, आज तारीख ले लो, फिर तारीख लेने के बाद भैया कुछ पैसे दो, फिर पैसा ऐसा करके डेट बढ़ाता जाता है। आदमी के पास जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो बोलेगा भाई जब तक आप फीस नहीं दोगे हम आपके लिए उपस्थित, फिर ऐसे में वो उपस्थित ही नहीं होता, और लास्ट में वो केस हार जाता है। इस तरह से वकील चूतिया बनाता है। और ये न्यायालय जो जज होते हैं ना, ये सब पैसे वाले के लिए होते हैं, गरीबों के लिए नहीं। न्यायालय में जो आज न्यायालय है, जो आंख में कानून पट्टी बांध के रखी है, बिल्कुल वो हकीकत कानून में पट्टी बांध के रखी है, वो गरीब आदमियों के लिए है भी नहीं। मैं आज भी मतलब ऑन रिकॉर्डेड बोलता हूँ, सूर्यकांत जस्टिस ने जो कॉकरोच बोला, देखो कितने लोग बैठे हुए हैं, आरटीआई लगाओ, आरटीआई लगाओ, आरटीआई का जवाब नहीं देते। सब चीज इसी तरह से बिल्कुल, मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, वकील और डॉक्टर बिल्कुल करप्शन से भरे हुए हैं। एक आपका डायलॉग और काफी वायरल हो रहा है। आपने बोला कि हम पुलिस से मिलकर पैसे कमा सकते हैं। हाँ, थोड़ा हाँ, हमारे पुलिस वालों नहीं, मैं पुलिस से मतलब पैसे कमा सकता हूँ, ये नहीं। मैंने ये बोला था कि हम पुलिस से मिल के कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हम पुलिस को कोई भी काम मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है उसका। तो भाई मैं पुलिस के पास कोई भी काम, जैसे मैंने गया, मैं बोला, मैंने सुनो कोई मेरा बात, हाँ बोलो। आपका वीडियो मैं पहले सुनो, मेरी बात। मैं बता सुनो मेरी बात। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं पहले आईजी साहब थे, एसपी साहब थे, नाम और नहीं उनका नाम क्यों बताऊं, नहीं बताना चाहता। और क्या कहते हैं, एसओच साहब थे, सीएसपी साहब थे, तो मैं उनके साथ रह के बराबर कमाता था। क्यों नहीं कमाऊं? अगर मैं जैसे कोई गांजा तस्कर है, कोई कुछ है, उनको पकड़वा देता था, वो लोग मेरे को इनाम देते थे बराबर। आज भी अगर मैं पुलिस वालों के साथ रहूंगा, जो भी गलत काम करेगा बोलूंगा इसको पकड़ो, और पकड़ के फिर मेरे को इनाम देते थे। इस तरह से मैं पैसा कमाता था, बराबर कमाता था, और आज भी मैं कमाऊंगा। अगर किसी भी तरह से कोई भी गांजा तस्करी करेगा, जाके बताऊंगा कि यहाँ गांजा तस्करी होती है, तो इस तरह से मैं पैसा, मेरे को वो लोग हमारे पास जो वीडियो बनाई थी हमने, हमारे पे कमेंट आए थे कि हम कैसे पैसे पुलिस से मिलकर कमा सकते हैं। भाई जो, अगर मैं कहता हूँ जो करप्शन करता है, आप पुलिस को कंप्लेन करो, पुलिस पकड़ेगी, आपको इनाम देगी, पैसा देगी। अच्छा, देती है। हाँ, पैसे हम ऐसे नहीं, हम जो चोर होते हैं हमें उन्हें पकड़ाने की कोशिश करें और आपको इनाम मिलेगा। बराबर मिलता है, सरकार भी देती, इनाम देती है, प्लस पुलिस वाले भी आपको पीठ थपथपाएंगे और इनाम देंगे। पर ऐसा तो नहीं जिसको बताए थे वो नहीं मारेंगे आपको? तो मारे ना, तो पुलिस हमारी रक्षा करेगी। अच्छा, आपको रक्षा भी मिलती है? हाँ, हमको पुलिस हमको सपोर्ट भी करती है। अभी तक का ऐसा कौन सा आपने पुलिस को केस दिया जिसमें सबसे ज्यादा? बहुत सारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे दिए, बहुत सारे आपको बहुत सारा पैसा मिला हो? ऐसा भैया, जेपी सीमेंट का जब क्या कहते हैं नमस्ता में क्या कहते हैं पूरा उत्खनन हो रहा था, अवैध उत्खनन तो हो रहा था, तो जेपी वाले ने भी दिया,
और हमारे आईजी साहब ने भी हमको सपोर्ट किया था। टोटल कितना अमाउंट आया था? अब ये सब आप उल्टा सीधा पूछेंगे तो बोले कितना आया था, कितना नहीं आया था, ये कोई क्वेश्चन तो थोड़ी ना हुआ नहीं, है। मैं बता रहा हूँ कि अमित शाह को कितना पैसा मिला इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे, तो पूछ लो ये सब चीजें क्वेश्चन अच्छे नहीं है। नहीं। हमको जितना पैसा मिला था पैसे पुलिस को अगर आप कोई खुफिया जानकारी दोगे तो आपको इनाम मिलेगा, और इनाम की कोई घोषणा नहीं होती। आप ये रिकॉर्ड के साथ बोल रहे हैं? हाँ, रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ। आप भी जाके उजागर करो। मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ उजागर करो, अंदर जाओ, वीडियो लेके जाओ। पीछे तो आपके पीछे गुंडे मावाली लगेंगे। हाँ, बहुत सारे क्या कहते हैं, मैं आज स्कैन घोटाला आप पकड़ो, कई घोटाले हो रहे हैं। मतलब रेखा गुप्ता कितने घोटाले कर रही है, फिर आपके पीछे बीजेपी वाले भी लग जाएंगे। हैं, फिर आपको तो पैसे मिलेंगे, मतलब सपोर्ट तो मिलेगा, पर सपोर्ट के साथ साथ आपको रिस्क भी उठाना पड़ेगा। आप कहना मतलब आप मुल्कियों को पकड़वाइए और पैसे कमाइए और क्या? इनाम में हाँ, मिलेगा। हाँ। नए बंदे कैसे भर्ती हो सकते हैं? किसमें? जो बेरोजगार है, पुलिस से मिलकर पैसे कमाने, वो कैसे भर्ती हो सकते हैं? उनको बोलो कि मानव आयोग में मतलब वो मानव आयोग की एक टीम होती है, उसको उस टीम में गठन हो, अपने अपने आप का मानव आयोग एक होता है, मानव आयोग की एक टीम होती है, उसमें आप शामिल हो, और जहां जहां भी कोई गलत काम करता है पुलिस में जो कंप्लेन है उसको पुलिस को सूचना दो, पुलिस आपको बराबर सपोर्ट करेगी और बराबर आपको इनाम भी देगी। ओके, ठीक है। मतलब जो आपने बताया उसमें जुड़िए तो काम हो सकता है। हाँ, दूसरा, एक वीडियो और वायरल हो रहा है कि आपके हाथ से पूरी छीन ली गई थी, वो क्या है? हाँ, ये चीजें मैं आपको ये बता, आपके बड़ा हाँ, काफी ये ट्रेंड में मैं लग रहा है। आपको बताता हूँ। सब ये पूछ रहे हैं कि पहले सुनिए, हाँ। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आपको पूरी ना छीनने पे आप क्यों नाराज हो? मेरे सामने की घटना है, और ये केंद्रीय कार्यालय, भाजपा के केंद्रीय कार्यालय की घटना है, और इसके लिए मैंने मीडिया प्रभारी जो है अनिल बलूनी को भी टेलीफोन किया था, जेपी नड्डा को भी लिखित भी दिया था, आज भी मेरे पास लिखित है, और मैंने मोदी जी को भी एक लेटर दिया था, अमित शाह जी के यहाँ भी लेटर दिया था। उस लेटर पे कोई कार्रवाई, देखो एक आरएसएस का बंदा था 84 साल का, केंद्रीय कार्यालय के अंदर ऐसे खाना बैठ, जैसे यहाँ खाना बट रहा है ना, ऐसे खाना बट रहा था, तो उसने 4 पूड़ी और सब्जी, तो यहाँ जैसे ये लोग निकाल के देते हैं, पर वहाँ क्या है अपने से ले लेते हैं, तो उसने 4 पूड़ी और थोड़ा सा सब्जी ले लिया था, और एक रसगुल्ले ले लिया था। जब उसने ले लिया तो जीतू जो है मीडिया देखता, जीतू मीडिया देखता, उसने क्या किया, उस पूड़ी को और सब्जी को छिना लिया। तो मैंने उसको, आपके हाथ से? नहीं, मेरे हाथ से नहीं, वो आरएसएस का बंदा था 84 साल का, उसके हाथ से छुना है। तो मैंने उसको बोला कि क्यों जीतू, तुमने क्यों छिना लिया इसके हाथ से पूरी सब्जी, क्योंकि इससे ज्यादा तो डस्टबिन में पड़ा हुआ है, क्यों छिनाया तूने? लेकिन आप सभा से पलट रहे हैं, आपकी जो पुरानी वीडियो रही है उनमें आपने बोला था मेरे हाथ से छीना। नहीं, मेरे हाथ से छूना, मैं जूते मार दूंगा उसको। मेरे पास वीडियो दिखा। तो तुमने गलत मतलब वो किया, मेरे हाथ से नहीं छिनाया, मेरे हाथ से कभी नहीं छिनाएगा, मेरे हाथ से वो छिना ही नहीं सकता, वो जानता है कि मैं किस तरह का बंदा हूँ, उसने छिनाया था। मेरे पास वो वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं वीडियो भी देता। पास है। आपने गलत तरीके से ट्रीट किया, गलत, मैं बता रहा हूँ, आरएसएस का बंदा है। मैं कैसे गलत कर सकता हूँ? आपकी बात आप नहीं, गलत आप अभी भी देख लो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, वो 84 साल का बंदा है, और मैं वो रिकॉर्ड मैं आपको बता दूंगा, मतलब, और वो आरएसएस का बंदा था, उसके हाथ से, मतलब, और आज भी मैं वो उसको अनिल बलूनी को अभी लेटर बता दूंगा कि अनिल बलूनी को भी दिया था कि मैं भाई ये जीतू नाम का लड़का है, इसने क्या कहते हैं आरएसएस के बंदे से, अभी भी कमेंट दिखा दूं आप, वो गलत कमेंट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, वो आरएसएस का बंदा था, और वो बुढ़ा था, 84 साल का बुढ़ा था। गाइस आपको मैं क्लियर कर दूं, जो हमारी वीडियो वायरल हो रही है, जो आप बोले पूरी अंकल के हाथ से नहीं छीनी। मेरे हाथ से नहीं छिनाया, मेरे हाथ से कभी नहीं छिनाया, मेरे हाथ से कभी, मैं आज भी बता रहा हूँ, मैं इतना अपमान तो बिल्कुल बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मेरे हाथ से अगर वीडियो, अगर पूरी सब्जी छिना लेता ना, मैं वही चौथेरा मारता। वो बेचारे गरीब के आरएसएस का 84 साल का बुड्ढा था, उसके हाथ से ये जीतू नाम का जो नौकरी करता है, और हम भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानते हैं, केंद्रीय कार्यालय को अपना मंदिर मानते हैं, उस मंदिर को दूषित कर रहा है। मैं आज भी ऑन रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ। मतलब आपके हाथ से पूरी नहीं? नहीं, मेरे हाथ से नहीं। तो ये आपको ऑडियंस बता दो, ये आपकी गलती थी, अंकल से शायद जल्दबाजी में निकल गया हो, उसके लिए अंकल की तरफ से सॉरी, बट अंकल के हाथ से नहीं, क्योंकि अंकल इतने काबिल हैं कि एक रैप्टर मार सकते थे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आप एक चीज बताइए, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना हो तो क्या चुनेंगे आप, क्या रास्ता अपनाएंगे? भैया पहले तो मैं तो शिक्षा को सही करूंगा, फर्स्ट शिक्षा, पहले शिक्षा,
सुनो सुनो कंटिन्यू करो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने चाहा क्योंकि हर कोई चाहता है कि हर डिपार्टमेंट चेंज हो, नई सरकार आए, नए लोग आए, नए हर बंदे को नए रहे। आप कौन सा पद के लिए तैयारी कर रहे हैं? मैं तो भैया शुरू से, मैं जब बचपन में ना इंदिरा जी को देखता था ना, तो मैं अपनी माँ को भी बोलता था कि माँ ऐसे मेरे को बनना है। क्या बनना है? बस जो इंदिरा जी जिस पद पे बैठी थी वही पद मेरे को इंदिरा ग्रहण। गांधी जी तो शायद प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ, तो बस मेरे को वही पद के लिए मैं सुबह से शाम तक अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं काबिल भी हूँ। अगर मेरे को ना ज़्यादा ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को अगर उस कुर्सी पे बैठा दोगे, तो मैं इस पूरे जो हमारे जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं, मैं पूरी भ्रष्टाचार की जड़ें को सही कर दूंगा। आप पहला, सबसे पहला शिक्षा, प्राइवेट जो प्राइवेटीकरण का, शिक्षा का प्राइवेटीकरण है, उसको खत्म कर दूंगा। मैं अपने खर्चे को कम कर दूंगा। मेरा जो पीएम प्रधानमंत्री का जो खर्चा है उसको कम कर दूंगा। मेरे को वो चीजें नहीं चाहिए कि जो आज आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से करते हैं, मैं उस वैसे नहीं चलूंगा। बिल्कुल ऐसे चलूंगा जैसे एक नॉर्मल बंदे हो। जैसे हमारी ऑडिशन पूछ रही है आपसे, जैसे आपने बोला कि मैं शुरू से चाहता था इंदिरा जी जैसा बनूं, तो इंदिरा जी जो जिस कुर्सी बैठी मैं उस पर बैठूं, लेकिन आप तैयारी अभी क्या करते हैं? मैं सुबह देखो शाम तक? सुनो मेरी बात, मैं तो देखो मैं बीएससी मैथमेटिक्स से पढ़ा हूँ। प्लानिंग मैं वो करता हूँ। पहले शिक्षा ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रम पात्रम ददाति धर्म धना ददाति धर्म। मैं विद्या ही विनय, मेरे को जाति धर्म से कोई मतलब नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हो। मेरे को जाति धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे को क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, सबको काम और स्वास्थ्य, ये मेन जरूरी है। ये सबको मिलना चाहिए। और हम ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि 10वीं पास होने के बाद ही बच्चा ऐसा ऐसा हो जाए कि अपने अपने मतलब उसको माँ बाप की चिंता, माँ बाप को का सहारा लेना ना पड़े। आप एक चीज बताइए, आपने बोला कि मेरी ऐसी ड्रीम है और मैं ये कर रखा हूँ और मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। और दूसरी चीज, एक चीज और बोल रहा हूँ, आदमी कितना भी कमाएगा, अरबपति हो जाएगा, खरबपति हो जाएगा, कितना भी कमा लेगा, खाएगा दाल चावल रोटी सब्जी, ज्यादा होगा तो मक्खन लगा डाल के खा लेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छे बड़े बड़े अरबपति देख लो, लता मंगेशकर को देख लो, आज धरती में दबी हुई है। आज उनके नाम से कितने रॉयल्टी मिलती रहती है, पर वो पैसे का क्या लेना देना। जो हमारे भारत की जनता को मतलब काम ना आए, भारत के युवा को काम ना आए, मजदूरों को काम ना आए, बेरोजगारों को काम ना आए, तो ऐसा पैसा किस काम का। आप एक चीज बताइए, आप किस पार्टी से बनना चाहेंगे प्रधानमंत्री? भाई पार्टी तो देखो, हम तो जिस पार्टी में थे उसी पार्टी को बिलोंग करते थे, पर वो पार्टी हमारे लिए बिल्कुल ऐसी हो गई है कि इस टाइम क्या है कि हम उस पार्टी के तरफ देखना पसंद नहीं करते। इसलिए बीजेपी को देखना नहीं नहीं देखना नहीं पसंद करते, क्योंकि उसमें सारा करप्शन भरा, इतना करप्शन हो गया है, इतने मतलब गंदे विचारधारा के लोग हैं। देखो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा गंदी नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा गंदी नहीं है, वहाँ के जो अंदर लोग घुस गए हैं वो लोग गंदे हैं। ठीक। तो आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में जाऊंगा नहीं क्योंकि उनकी विचारधारा में कुछ बंदे गलत आ गए, ठीक है? हाँ। तो आप खुद की बनाएंगे पार्टी या कांग्रेस में कन्वर्ट होंगे? नहीं, कांग्रेस में भी कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा मेरी विचारधारा से नहीं मिलती जाती। हमारा ये जो सीजेपी है, अगर इन्होंने पार्टी बनाया तो ठीक है, नहीं तो मैं अटल न्याय पार्टी बनाऊंगा। अपनी खुद की पार्टी हाँ, बनाएंगे? खुद की पार्टी बनाऊंगा। ठीक है। जिस दिन आप शपथ लेंगे प्रधानमंत्री, उस दिन आप पहला संदेश क्या देना चाहेंगे? पहला संदेश, शिक्षा। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत तो सशक्त होगा भारत। दूसरा ऑप्शन, दूसरे नेक्स्ट डे क्या आप लेंगे? दूसरा ये होगा कि रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, सबको काम और स्वास्थ्य, ये सबको मिलना चाहिए। तीसरे दिन क्या उठाएंगे आप? मतलब तीसरा ये होगा कि मतलब जितने भी पुलिस प्रशासन है, सेना है, इनकी खुली छूट, नशा मुक्त भारत हमको चाहिए। नशा मुक्त भारत। इंडिया में इतने रेपिड्स के लिए क्या करना चाहेंगे? उनके लिए तो यही है कि पहले जितने भी जज बैठे हुए हैं उनको बुलाया जाएगा कि भाई अगर इनको अगर 10 दिन के अंदर अंदर आप सजा नहीं दे सकते, अगर इनके पहले जांच करो कि इसने जो भी किया है गलत किया है कि सही किया। अगर मतलब गलत किया है किसी लड़की के साथ, बच्ची के साथ, तो उसको तुरंत फांसी नहीं होनी चाहिए। बीच चौराहे में उसको भूखे प्यासे ऐसे तड़पना चाहिए जैसे बच्ची तड़प तड़प के मरी है। उसको मरना नहीं है, उसको मार देंगे तो उसको तो
आसान मौत हो जाएगी। हमको आसानी मौत नहीं, उसको तड़पा तड़पा के उसको बताना पूरे इंडिया। हाँ हाँ, इंडिया को पूरा, भारत को पूरा दिखाएंगे कि जिस तरह से हमारी बच्ची तड़पी है उस तरह से उसको तड़प तड़प के मारना है, हमको मारना है। और एक हमारे यहाँ पर माना जाता है मीडिया चौथा स्टेम माना जाता है, लेकिन स्टेम उसका 157 हो चुका है, उस पर क्या करेंगे? जितनी भी मीडिया है, चाटुकार मीडिया है, उसके जितने भी खाते हैं उनके खातों को सीज करेंगे। उस खातों को बिल्कुल हमारे जो भी मतलब बच्चे हैं रोजगार में, जितने भी जो भी है उनको उस पैसे से उनको देंगे और उनको समझाएंगे कि भाई अगर दोबारा ऐसी गलती काम किए, हाँ हमको उस मीडिया से अपेक्षा ये है कि सही दिखाओ, जहां भी गलत हो रहा है वो गलत दिखाओ, और किसी के पीछे बिकने का कोई आपको नहीं है कि कोई पैसे वाला आदमी आपको खरीद ले और आप उसकी चाटुकारिता करो, ये बिल्कुल पसंद नहीं है हमको, ये बिल्कुल ना पसंद है ना हम होने देंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देख पा रहा हूँ जैसे बीजेपी में दो नाम बहुत आ रहे हैं, अडानी अंबानी, ये क्या? नहीं, ये गलत है। हम जितने भी व्यापारी हैं सबको व्यापारी को बुलाएंगे, किसी दो आदमी को हम अपने देश को नहीं सौंपेंगे, सारे व्यापारी को बुलाएंगे, सारे व्यापारी को बैठ के बुलाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमारे आपके पास अगर पैसा है तो हमारे देश में लगाइए, उद्योग लगाइए, सब चीज का सबको रोजगार दीजिए। अगर नहीं ऐसा करोगे अगर तो फिर आप सबको हम बख्शेंगे नहीं। और सबसे पहले आप आज के टाइम में बेरोजगार, जमीनें एक दूसरे की, आप देख रहे हो करप्ट, पुलिस वाले बहुत करप्ट होते हैं आज के टाइम में, किसी को भी रैप्ट मार देते हैं, किसी की भी गाड़ी गलती नहीं होती तब भी, उस पर क्या करेंगे सर? नहीं, देखो क्या होता है, वो भी पुलिस वाले भी हमारा ही हिस्सा है, हमारे ही माँ बाप के लोग हैं, हमारे भाई बंधु लोग हैं, उनको भी समझाया जाएगा कि भाई आपको पूरी फैसिलिटीज दी जाएगी, हर चीज की सुविधा दी जाएगी, कोई ऐसा काम ना मत करो, गलत काम मत करो कि जिसमें गलत संदेश जाए, पब्लिक के ऊपर गलत संदेश जाए। अगर कोई भी इस तरह का आदमी कोई भी गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दूसरा, 60 साल के बाद जो महिला या पुरुष जो भी रहेंगे उनके लिए कुछ लाएंगे आप? 60 साल में जो भी महिलाएं हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो उनके अंदर शिक्षा है, जैसे पुलिस है, पुलिस के अंदर जो भी गुण है, ज्ञान है, तो उनको क्या है कि एक ट्रेनिंग सेंटर में भेजेंगे, जो नए युवा हैं पढ़ के उनको ज्ञान देंगे। और कुछ अपनी तरफ से, सरकार आपने जो बताया वो सरकार के व्यापार, आप अपनी तरफ से क्या मुद्दा रखना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से यही तो मुद्दा रखना चाहता हूँ कि जितने भी कलेक्टर, एसपी, ये सब लोगों को बुलाऊंगा कि भाई, और आप लोगों को खुली छूट है, जो भी गलत करता है तो गलत होना नहीं देना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि जो न्यायालय में बैठे हुए हैं उनको साफ स्पष्ट है कि जितने भी न्यायालय में केस चल रहे हैं उसको फटाफट खत्म करो, और जो जेल में पैसा फालतू जा रहा उस जेल का पैसा कम करो। तीसरा ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह से चाइना डेवलप कर रहा है उसी तर्ज में हम अपने बच्चों को ऐसी ऐसी शिक्षा देंगे, जो बच्चा जिस दिशा में जाना चाहता उसी दिशा में हम उसको प्रोग्रेस करेंगे। मेरा एक लास्ट वो आपसे क्वेश्चन है कि अब तक जैसे आपने पुराने इंटरव्यू देखे, आपने बोला कि मैं हीरे का व्यापारी हूँ, आपने बोला मैंने 5 लाख लोन लिया, आपने बोला मैं पुलिस के साथ पैसे मिलकर कमाता हूँ, आपने बोला वकील और डॉक्टर हराम होते हैं, ये बात कहाँ तक ठीक है? देखो, वकील के लिए तो मैं ये बोलता हूँ कि वकील को आप भी आजमा लो, कभी एक केस हो जाए आप मान के गलत बोले आपने? मैं बिल्कुल सही बोला आपने सही बोला। हाँ बिल्कुल सही। और डॉक्टर के लिए तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं अपने मैं आज भी डॉक्टर, देखो मेरी तबीयत इतनी खराब होती है मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता। आपने बोला पुलिस वाले मुझे पैसे कमा के देते हैं, कमा के नहीं देते, मैं उनकी मतलब अगर मैं उनके साथ सहयोग करके किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई भी कहीं गलत काम हो रहा है उनको बताऊंगा तो वो क्या कहते हैं, आप हीरे के व्यापारी थे? हाँ हूँ, अभी भी हूँ। अभी भी हीरे? हाँ अभी भी हूँ। ठीक है, आपने 5 लाख लोन लिया? हाँ लिया। 2.5 लाख में सेटलमेंट हुआ? हाँ हो गया, खत्म हो गया वो। खत्म हो गया। हाँ। दूसरा, डॉक्टरों को क्यों आप गलत बोलते हैं? डॉक्टरों को इसलिए गलत बोला हूँ कि मेरा नाती है, क्या नाम है उसका, अभी नाम है, उसको क्या है गले में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने क्या किया, कान की मशीन दे दिया। भाई तूने कान की मशीन क्यों दे दिया? फिर जब हमने बोला भाई तो ऐसा है, इसको गले में प्रॉब्लम है, तूने कान की मशीन दिया, पैसे वापस कर, नहीं दिया तो हमने रमन सिंह को बोला, तो रमन सिंह ने उसको चमकाया,
तब उसने पैसा हमारा 45,000 रुपये वापस किया। आप क्या कहना चाहोगे जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, क्या कहना, क्या संदेश? भाई मैं जो भी कहा हूँ ऑथेंटिक बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, राम की पूजा करता हूँ, भोलेनाथ की पूजा करता हूँ, माँ सरस्वती की पूजा करता हूँ। देखो मैं सनातनी हूँ, सनातनी का मतलब है 5 देवी देवता की पूजा करता हूँ। पहले गणपति जी की पूजा करता हूँ, प्रभु श्री राम की पूजा करता हूँ, भोलेनाथ की पूजा करता हूँ, सरस्वती जी की पूजा करता हूँ और माँ जगदम्बा की पूजा करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो। और मैं हिंदू भाइयों को ये भी बोलता हूँ कि देखो हिंदू कोई शब्द नहीं है, और हिंदू मतलब सिंधु से हिंदू बना, ये शब्द में छोड़ दो। और सनातनी अगर आप बोलते हो तो सनातनी मतलब 5 देवी देवता का नाम मिलो। और सबसे बड़ा हमारा मतलब सबसे बड़ा देवता हमारे माँ बाप है। माँ बाप की पूजा करो, सवेरे उठो, माँ बाप का पैर छुओ, माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़ी सेवा है।